अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के कारण क्या थे। इसका आंसर इस प्रकार से लिखा जाएगा, मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के निम्नलिखित कारण थे। पहले पॉइंट में आएगा महत्वाकांक्षी शासक। मगध को बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद जैसे महत्वाकांक्षी शासक प्राप्त हुए, जिन्होंने युद्ध नीति, कूटनीति आदि के द्वारा मगध साम्राज्य का विस्तार किया और मगध जो है शक्तिशाली हुआ। दूसरा पॉइंट है नदियों के संगम पर स्थित। जो मगध साम्राज्य था ये गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था, जिसका प्रयोग व्यापार तथा सुरक्षा के रूप में किया जाता था। अगला पॉइंट है उपजाऊ जमीन। मगध के पास गंगा का विशाल उपजाऊ भूमि के रूप में उपलब्ध था, जिसका प्रयोग फसलों के उत्पादन और टैक्स प्राप्ति के रूप में करके मगध साम्राज्य जो है शक्तिशाली हुआ। अगला पॉइंट है पहाड़ियों से घिरा। मगध साम्राज्य की दोनों राजधानियां राजगृह और पाटलिपुत्र पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जिस पे आक्रमण करना आसान नहीं था। अपने को सुरक्षित रख के भी मगध साम्राज्य जो है शक्तिशाली हुआ। अगला पॉइंट है लोहे की खदानें। लोहे की खदानों का प्रयोग करके मगध साम्राज्य हथियार बनाने, क्षेत्र को जोतने में, जंगल की सफाई में, उपकरण बनाने में आदि का इस्तेमाल उसने करके मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया। अगला पॉइंट है हाथी। मगध के जंगलों में मिलते हाथी का प्रयोग युद्ध क्षेत्र में करके सेना को शक्तिशाली बनाकर मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में सिक्कों के महत्व पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर लिखा जाएगा, सिक्के विनिमय का एक माध्यम है जिसे वस्तु और सेवाओं के बदले स्वीकार किया जाता है। इसका निम्नलिखित महत्व है। पहला पॉइंट है भाषा तथा लिपि का ज्ञान। सिक्कों पर उत्कीर्ण लेखों से तत्कालीन भाषा और लिपि का ज्ञान हम लोगों को होता है। दूसरा पॉइंट है तिथि निर्धारण, यानी सिक्कों पर उत्कीर्ण तिथियां या संवत के आधार पर शासक की तिथि या काल का निर्धारण किया जाता है। तीसरा पॉइंट है धार्मिक विचार। सिक्कों पर उत्कीर्ण कोई धार्मिक चिन्ह या लेख से शासक की धार्मिक मान्यता के बारे में पता चलता है। अगला पॉइंट है व्यापार वाणिज्य के विस्तार या क्षेत्र की जानकारी। एक शासक के सिक्के का विभिन्न क्षेत्र या राज्यों या देशों में पाए जाने से शासक के व्यापार वाणिज्य के विस्तार का पता चलता है, जैसे कि भारतीय सिक्कों का रोमन साम्राज्य में पाया जाना और रोमन सिक्कों का भारत में पाया जाना दोनों देशों के व्यापार वाणिज्य के विस्तार को दर्शाता है। अगर इसी पॉइंट को शॉर्ट में करना हो तो हम ये कह सकते हैं, सिक्कों के माध्यम से हमें दूरस्थ क्षेत्रों में होने वाले व्यापार वाणिज्य की जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है सिक्कों में मिलावट के आधार पर। सिक्कों में धातु की मिलावट के आधार पर शासक की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जाता है, जैसे गुप्तोत्तर काल की आर्थिक पतन की व्याख्या इसी आधार पर की गई है। यदि इस पॉइंट को व्याख्या में बोला जाए तो सिक्कों में जितने सोने की मात्रा जितनी कम होगी, उससे जो है उस शासक की आर्थिक स्थिति का पता चलेगा कि हाँ, उस शासक की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। अगला पॉइंट है इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण। सिक्कों का प्रयोग इतिहास लेखन में किया जाता है। पंचाल, योद्धोय, गणराज्य का इतिहास सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया है। अगला पॉइंट है सिक्के कुछ प्रमुख घटनाओं की जानकारी देते हैं, जैसे समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर युग बना हुआ है और अश्वमेध पराक्रम शब्द खुदा हुआ। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। अगला पॉइंट है रुचि, कला, साहित्य तथा पर्यावरण। सिक्कों पर उत्कीर्ण चित्र व लेख तत्कालीन शासक व समाज की कला, रुचि, साहित्य व पर्यावरण की जानकारी देते हैं। अगला प्रश्न है मुद्रा शास्त्र से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, जिसमें सिक्कों में प्रयुक्त धातु, निर्माण विधि, उत्कीर्ण लिपि, सिक्कों की माप पद्धति आदि पक्षों का अध्ययन किया जाता है।